वासुदेवाय। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? आवाज आ रही, बहुत क्लियर आ रही। ठीक है, ठीक है। सो हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज। वो कौन थे, जैसे मैं बता रहा था उनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी संप्रदाय में, और ऑफ कोर्स शीला प्रभुपाद से क्या रिलेशनशिप है उनका। ये सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो शीला प्रभुपाद जी के गुरु हैं भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर। और भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर के गुरु और फादर भक्ति विनोद ठाकुर। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर हमारी संप्रदाय में वर्तमान आचार्य में से एक प्रधान आचार्य हैं। हमारी संप्रदाय को उठाने वाले 3 आचार्य मेन हुए। एक तो भक्ति विनोद ठाकुर जो मतलब 1800 शताब्दी में आए। एक्चुअली 1800 नहीं, तो 1900 शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। और भक्ति सिद्धांता प्रभुपाद जी ये लोग 20वीं शताब्दी के हो गए अप्रॉक्सीमेटली। तो इन तीनों ने मिलकर हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को उठाया है। अगर भक्ति विनोद ठाकुर नहीं होते तो भक्ति सिद्धांता नहीं होते, क्योंकि वो तो उनके पुत्र ही हैं। भक्ति विनोद ठाकुर की प्रेयर से भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर प्रकट हुए हैं। और अगर भक्ति सिद्धांता नहीं होते तो शीला प्रभुपाद नहीं होते, क्योंकि भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल हैं शीला प्रभुपाद। मगर शुरुआत हुई है भक्ति विनोद ठाकुर से, इसलिए कई डिवोटीज भक्ति विनोद ठाकुर को तीर कमान से कंपेयर करते हैं। बो होता है ना, बो तीर कमान ही कहते हैं ना, धनुष। तो भक्ति विनोद ठाकुर को धनुष से कंपेयर किया जाता है, और भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर को तीर से कंपेयर किया जाता है। और शीला प्रभुपाद को वो जो तीर खींचने का जो बल है उससे कंपेयर किया जाता है। और तीर चला गया सब जगह, वो जो बल से पूरे संसार में फैल गया। तो एनीवे पॉइंट ये है कि इन तीनों ने साथ में मिलके हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में फैला दिया। और फाउंडेशन भक्ति विनोद ठाकुर थे उसके। अगर आप देखोगे भक्ति विनोद ठाकुर के लाइफ, एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपनी स्वलिखित जीवनी। और क्यों लिखी है? क्योंकि एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर को कोई इंटरेस्ट नहीं था लिखने का। ऐसे अपने ऊपर थोड़ा ना कोई लिख देता है मेरी जीवनी ऐसे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के एक पुत्र थे ललित प्रसाद, बहुत मतलब वो भी भक्त थे ललित प्रसाद। और ये थे आपके तो दूसरे पुत्र थे भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर, छोटे थे। तो भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर का नाम भक्ति विनोद ठाकुर ने रखा था विमल प्रसाद। और भी बच्चे थे, मगर ये 2 मेन बच्चे थे जो डिवोटी थे। तो ललित प्रसाद जी ने भक्ति विनोद ठाकुर से रिक्वेस्ट की कि आप अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखिए, आप बताइए। तो ललित प्रसाद ने कहा कि देखिए मुझे तो पता है काफ़ी कुछ, मगर मेरे पैदा होने से पहले क्या हुआ वो नहीं पता मुझे। तो आप अपने जीवन लिखिए कि जिससे हमें सबको आगे पता लगे और सबको फ़ायदा हो उस चीज़ का। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने बुक में स्वलिखित जीवनी में लिखा है कि ललित प्रसाद की रिक्वेस्ट से मैं ये स्वलिखित जीवनी लिख रहा हूँ। एक पॉइंट। दूसरा, भक्ति विनोद ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए भक्ति विनोद ठाकुर के सामने, उनके सपने में जैसे भी है। और महाप्रभु ने और जितने गौरंग पार्षद ने उनको भक्ति विनोद ठाकुर को बोला कि तुम अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखो और उसमें बताओ कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, कि तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, कि जिससे लोगों को बेनिफिट हो, कि जिससे लोगों को तुम्हारे में फेथ आए। और फिर जो तुम्हारी शिक्षाएं हैं
तुमने किताबें लिखी हैं तो लोग वो पढ़ेंगे और उसको पढ़ के उनको फ़ायदा होगा, नेचुरली नहीं। सो मगर अगर आप भक्तियों ठाकुर की सोले की जीवनी पढ़ोगे तो एक बहुत अजीब सी चीज़ है कि भक्तियों ठाकुर बहुत ही एक साधारण मनुष्य की तरह आपको नज़र आएंगे। देखने में भी साधारण ही थे, मैजिस्ट्रेट, 10 तो कितने बच्चे थे आपके? 10 बच्चे, 10 थे ना, कुछ ऐसे था आई थिंक। 10 बच्चे, दूसरी शादी की थी क्योंकि पहली वाइफ मर गई थी उनकी। और ऑर्डनरी, मतलब आप फ़ोटो देखो ऑर्डनरी लगेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डनरी, कुछ भी नहीं है बल्कि इतने मोटे भी हैं, अगली से भी हैं, हैंडसम भी नहीं है कहोगे तो ऑर्डनरी आदमी है बिल्कुल, दिखने में बिल्कुल ऑर्डनरी, दिखने में आपको कोई ट्रांसेंडेंटल नहीं लगेंगे। ऐसे ढोंगी गुरुओं का होता है, ग्लो निकल रहा है, स्मार्ट से, ऐसा कुछ नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक्चुअली, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को कोई ज़्यादा पहचान भी नहीं पाया क्योंकि उनका कोई ऐसा कोई पर्सनालिटी टाइप से नहीं थी। मतलब इन कंपैरिजन टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर को तो देखते ही लोग प्रणाम कर देते थे। लंबे चौड़े पूरे, मतलब 6 फुट 3 इंच के और लंबे चौड़े, मतलब क्या, गोरे बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन। तो भक्तिविनोद ठाकुर को देख के ज़्यादा कोई कुछ लोग पहचान नहीं पाए, बल्कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला कि बहुत ही कम लोग भक्तिविनोद ठाकुर को समझ पाए कि ये कौन है। लोग तो भक्तिविनोद ठाकुर को केवल तो केदारनाथ दत्त समझ के बैठ गए। उनका ओरिजिनल नाम केदारनाथ दत्त था। जज हैं, ठीक है, चल रहा है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि भक्तिविनोद ठाकुर को देखने का एक ही तरीका है, पहचानने का तरीका है उनकी टीचिंग्स। उनकी टीचिंग्स, कोई भी आचार्य हैं उनको पहचानने का तरीका उनकी शिक्षाएं हैं, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए शिला प्रभुपाद भी जब अपना घूम रहे थे इंडिया में, बंगाल में, कौन पहचान पाया उनको? गौड़िया मठ वाले तो बोल रहे थे शिला प्रभुपाद एक गृहस्थ है, क्या करेगा ये। प्रभुपाद की हाइट भी छोटी सी थी, कितनी तो 5 फुट 5 इंच, कुछ नहीं। मतलब कहीं हिप्पियों ने बोला कि जब हमने पहली बार शिला प्रभुपाद को देखा, जब प्लेन से उतरते हुए जब अमेरिका गए, तो उनके माइंड पर मतलब उनको अच्छा लगा, मगर उनको थोड़ी सी वो भी हुई, क्या कहते हैं, हाँ, डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। उन्होंने अपने माइंड में इमेज बना रखी थी कि लंबे चौड़े होंगे, ग्लो निकल रहा होगा। प्रभुपाद निकले 5 फुट 4 इनके छोटे से, मैंने कहा ये क्या है तो आपको नहीं पता लग सकता। किसी भी भक्त के आप आचार्य क्या रहोगे, किसी भी प्योर डिवोटी क्या रहोगे, आपको नॉर्मल ही लगेंगे, कुछ नहीं पता लग सकता। तो भक्तों को और आचार्यों को देखने का तरीका है कान, आँख नहीं। उनके शब्दों से, उनकी टीचिंग से वो दिखाई देते हैं। आँख से तो नॉर्मल है, वो भी बीमार, आप भी बीमार, वो भी गर्मी लग रही है, आपको भी गर्मी लग रही है, सबको सेम ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि सिर्फ मैं और कुछ ही लोग समझ पाए कि वो नित्य सिद्ध है। और मतलब भक्तिविनोद ठाकुर की खुद की वाइफ, खुद के बच्चे नहीं समझ पाए कि वो नित्य सिद्ध है। समझ रहे हो? मतलब वो जो साथ में रह रहे हैं उनके बच्चे नहीं समझ पाए, बल्कि भक्तिविनोद ठाकुर के बच्चे ही नास्तिक बन गए। 10 बच्चों में से 2 ही थे डिवोटी, बाकी तो नास्तिक थे। मतलब नास्तिक इस सेंस में कि जब भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना शरीर कलकत्ता में छोड़ा था, उस टाइम कलकत्ता में थे वो। तो उनके बच्चों ने उनका शरीर जला दिया। मतलब उनके बच्चों ने ऑर्डिनरी क्रियाक्रम जो होता है वो करा दिया पंडित से मतलब एक परमहंस का क्रियाक्रम पंडित, पागल सा पंडित कर रहा है, जला दिया पूरा। सो भक्तिविनोद ठाकुर जब पहुंचे, उन्होंने कहा ये क्या कर दिया तुमने? वो तो परम वैष्णव थे, उनकी तो समाधि बननी चाहिए थी। तुमने, इससे पता लगता है कि वो नहीं पहचान पाए कि वो कौन है। वो बस उनको बाबा कहते थे, बाबा बाबा बाबा, मतलब पिताजी। भक्तिविनोद ठाकुर ने कभी भी भक्तिविनोद ठाकुर को बाबा नहीं कहा, कभी बाबा नहीं कहा। हमेशा वो तो भक्तिविनोद ठाकुर को परमहंस ठाकुर कहते थे, बाबा नहीं कहते थे। वो कैसे पहचान गए? उनकी शिक्षाओं से। इनफैक्ट एक शुद्ध भक्त को पहचानने का तरीका सिर्फ उसे सुनना नहीं होता, वो जो सुना है वो अप्लाई करोगे तब उस व्यक्ति की वैल्यू पता लगती है।
अगर सुनते रहोगे, अप्लाई नहीं करोगे ना, तो पता क्या होगा, तो आपको उस व्यक्ति पे डाउट आ जाएगा कि बोल तो रहे हैं, आप खुद अप्लाई नहीं कर रहे तो कुछ होगा तो है नहीं। सुनते रहोगे, आपको हो गया यार बोलते तो रहते हैं, कुछ हो तो नहीं है, बेकार है, ये हो जाएगा। इसलिए दोनों चीज़ें हैं। भक्तिविनोद ठाकुर की शिक्षाओं को अप्लाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एज अ लाइफ एंड सोल किया। मतलब भक्तिविनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बचपन में बोला था। तो भक्ति ठाकुर ने एक बार जब छोटे थे तो मैंगो आ रहे ना, तो मैंगो बिना ऑफ़र के खा लिया। वही डब्बे में पड़ा हुआ था, अपने पता नहीं क्या इंटरेस्ट आया होगा, निकाल के खा लिया, चूस लिया। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि तुमने क्या कर दिया, तो उनको बड़ी गिलानी हुई, ऑफ़र नहीं किया तुमने। तो उस टाइम से भक्तिविनोद ठाकुर ने शपथ ली कि आज से मैं मैंगो नहीं खाऊंगा। मतलब कितना सीरियसली, इतनी छोटी सी बात को इतना सीरियसली लिया, वो भी छोटी सी उम्र में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको पता था कि भक्तिविनोद ठाकुर नित्य सिद्ध व्यक्ति हैं। भक्तिविनोद ठाकुर भगवान कृष्ण की लीला में तो भगवान कृष्ण की लीला में अनंग मंजरी हैं। अनंग मंजरी, कैन इमेजिन। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो जानवा देवी के सर्वेंट हैं, उनका स्वरूप है भक्तिविनोद ठाकुर का। सो भक्तिविनोद ठाकुर एक्चुअली क्या है, तो मतलब एक बार मैं गुरु महाराज के रूम में गया, तो गुरु महाराज ने भक्तिविनोद ठाकुर की फ़ोटो रखी हुई थी। अब कौन सी, तो जनरली भक्तिविनोद ठाकुर की एक फ़ोटो है जिसमें वो धोती पहनी हुई है और चैंटिंग कर रहे हैं, देखा है ना, इतनी बड़ी बड़ी बीड्स लटकाई हुई हैं। मगर एक और फ़ोटो है मैजिस्ट्रेट की, सूट बूट पहना हुआ है, तो महाराज ने वो फ़ोटो रखी हुई थी। मैंने कहा कि ये कैसी फ़ोटो है, तो महाराज ने कहा मुझे फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लगती है मैजिस्ट्रेट वाली क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर एक मैजिस्ट्रेट की पोजीशन पे दिखा रहे हैं कि किस तरह इतना बिजी होते हुए भी वो कितनी फोकस्ड भक्ति कर रहे हैं। मतलब मैजिस्ट्रेट होते हुए भी सुबह कोर्ट जाना, काम करना, फिर भी 1 लाख नाम रोज़ करते थे, 64 माला। देख लो, काम से 16 माला नहीं थे, 64 माला कर रहे हैं। और काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और किताबें भी लिख रहे हैं, 200 किताबें लिखी उन्होंने। मगर उसके लिए फिर नींद कम करनी पड़ती है, 2 घंटे सोते थे। और मायापुर की गर्मी आपको पता है कैसी है? अगर आपको नहीं पता तो अभी इस मौसम में तो असंभव है मायापुर में रहना। हाँ, शाम को थोड़ा सा ठंडा हो जाता है गंगा की वजह से, मगर उमस बहुत होती है वहाँ, बहुत ज़्यादा। उस टाइम तो मच्छर भी थे बड़े सारे। तो फिर भी थे वहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर, अपनी सर्विस कर रहे थे। सो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन मैं बता रहा था हमारी संप्रदाय के लिए, है नहीं, यूनिक कंट्रीब्यूशंस हैं उनकी हमारी संप्रदाय के लिए। मैंने बताया था, मगर मैं रिपीट कर देता हूँ उसको। सबसे पहली कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर के ऊपर कौन है हमारी संप्रदाय जो इनिशिएशन परंपरा में, भक्तिविनोद ठाकुर के ऊपर कौन है? हाँ, जगन्नाथ दास बाबा जी। भक्तिविनोद ठाकुर के ऊपर जगन्नाथ बाबा जी है। और तो जगन्नाथ दास बाबा जी के बाद एक ब्रेक था। जगन्नाथ बाबा जी भी थे उस टाइम, मगर जगन्नाथ बाबा जी के ऊपर कौन है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नहीं, तो बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण जी के बाद एक ब्रेक आया है हमारी परंपरा में। बलदेव विद्याभूषण जी के बाद हमारी परंपरा में एक अंधेरा छा गया, तो उसको होता है डार्क पीरियड आ गया। और उसके बाद जो परंपरा उठाई है वो जगन्नाथ बाबा जी, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति संत प्रभुपाद ने मिलकर उठाई है। मगर भक्तिविनोद ठाकुर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर के टाइम कोई भी किताब अवेलेबल नहीं थी। जैसे मैंने बताया था, कोई किताब अवेलेबल नहीं थी। जो किताब अवेलेबल थी वो सारी शंकरा की किताबें थी, शंकराचार्य की। लोग मायावादी किताबें पढ़ते थे, मायावादी कमेंट्रीज पढ़ते थे, और बस ऐसे चलता आ रहा था। और इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य चरितमृत की 4-5 कॉपी थी, चैतन्य भागवत की 4-5 कॉपी थी,
श्रीमद् भागवत के भी श्लोक, श्रीमद् भागवत के भी श्लोक उल्टे फुल्टे मिक्स थे, श्रीमद् भागवत की भी सही कॉपी नहीं थी। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने सारी कॉपीज़ ली, उनको एडिट किया, उनको संशोधन किया और सही कॉपी उन्होंने लेके प्रिंट की। तो भक्तिविनोद ठाकुर का कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज हम कंफ्यूज होते कौन सी सही कॉपी है, कौन सी गलत कॉपी है, हमें पता ही नहीं लगता। तो ऑफ कोर्स आई मीन टू से वो तो क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर को फॉलो करते हैं इसलिए हम वो ओरिजिनल कॉपी मानते हैं। जो और संप्रदाय वाले, अपर संप्रदाय वाले कहते हैं नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो दूसरी कॉपी को मानते हैं, वो बात अलग है। मगर जो और किताबें हैं ना, और चैतन्य चरितामृत है, उसके अंदर फिलोसॉफिकल मिस्टेक्स बहुत हैं। जो गलत संप्रदाय वाले थे उन्होंने चैतन्य चरितामृत के श्लोकों को चेंज कर दिया अपनी फिलॉसफी लाने के लिए। तो लोग समझते थे चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, मगर एक्चुअली वो चैतन्य चरितामृत मिस इंटरप्रेटेड थी, श्लोक चेंज थे और लोग कंफ्यूज होते रहते थे। नहीं, अब ऑथेंटिक तो चैतन्य चरितामृत है ही। तो ये सबसे बड़ा काम क्या, संशोधन का काम और असली किताबों को प्रिजर्व करने का काम। संशोधन करके सही किताबें भक्तिविनोद ठाकुर ने बल्कि प्रिजर्व नहीं, प्रिंट भी कराई उनकी कॉपीज़। भक्ति साधक ठाकुर को आदेश दिया था कि तुम ये बुक्स प्रिंट करो, कि जिससे मार्केट में जो गलत चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाए। जब कॉपीज़ कम रहेंगी, जब ये वाली कॉपीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, और क्या होगा। तो ये एक काम बहुत इंपॉर्टेंट काम किया भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो कि मैंने नहीं बताया था, वो है भक्ति सनातन सरस्वती ठाकुर। और क्या, उससे ज़्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या होगी। भक्तिविनोद ठाकुर ने जगन्नाथ जी से प्रे किया कि मुझे एक व्यक्ति चाहिए, एक पुत्र चाहिए जो कि मेरी शिक्षाओं को, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को पूरे संसार में फैला दे। और उनकी प्रेयर से ही जगन्नाथ जी की कृपा से विमल प्रसाद प्रकट हुए। विमल प्रसाद जो आगे जाकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बने। तो मैंने सारी कंट्रीब्यूशन बताई, मगर ये सबसे मेन कंट्रीब्यूशन है भक्तिविनोद ठाकुर की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने हमें दिए, भक्तिविनोद ठाकुर ने। और ऑफ कोर्स भक्तिविनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को खुद पर्सनली ट्रेन किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुत्र हो गया, और पर्सनली ट्रेन किया। ऐसे ट्रेन किया कि भक्तिविनोद ठाकुर जब भी प्रीचिंग करने जाते थे गांव-गांव, तो विमल प्रसाद को लेके जाते थे साथ में। तो छोटे से विमल प्रसाद भक्तिविनोद ठाकुर को लेके जाते थे और वो प्रीचिंग करते थे, और बचपन से विमल प्रसाद सुनते थे भक्तिविनोद ठाकुर की प्रीचिंग, और बचपन से सीख रहे थे प्रीचिंग कैसे करनी है। भक्तिविनोद ठाकुर जो अपनी बुक्स की एडिटिंग कराते थे, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को ट्रेन किया था कि बुक्स एडिटिंग कैसे करनी है, बुक्स लिखनी कैसी है, संशोधन कैसे करनी है, सारी चीज़ें, चैंटिंग कैसे करनी है, डीटी वर्शिप कैसे करनी है, सब कुछ उन्होंने ट्रेन किया। भक्ति सिद्धांत ठाकुर को इतना ट्रेन कर दिया कि भक्ति ठाकुर ने बाद में कहा कि मैंने सब कुछ मैंने सब कुछ भक्तिविनोद ठाकुर से सीखा है। बल्कि भक्ति ठाकुर के गुरु कौन थे? गौर किशोर बाबा जी। मगर फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ भक्तिविनोद ठाकुर से सीखा है, ए से लेके जेड तक। तो इसलिए उनकी एक कंट्रीब्यूशन, सबसे मेन कंट्रीब्यूशन, एक्चुअली मुझे फर्स्ट वही बोलना चाहिए था, बुक्स का भी नहीं। सबसे मेन जो उनका क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या कैसे कहते हैं, योगदान था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये, और फिर उसके बाद संशोधन की बुक्स की। और फिर तीसरी जो कंट्रीब्यूशन है भक्तिविनोद ठाकुर की, वो है सहेजियों के अगेंस्ट लिखना, मतलब सहेजियों संप्रदाय को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि उस टाइम इतने सारे गलत सिद्धांत हो गए थे, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था गलत क्या है सही क्या है। सभी सही लग रहे थे, वो भी कीर्तन कर रहा है, वो भी हरे कृष्णा गा रहा है, वो भी गौड़िया भजन गा रहा है 24 घंटे, अब क्या सही क्या पता ही नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर गांव-गांव गए, ऐसे नहीं अपने कमरे में बैठ के लिख रहे हैं, गांव-गांव गए, लोगों से मिले, उनसे पूछा, और उनकी फिर गलत सिद्धांतों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उस पर किताब लिखी, आर्टिकल्स लिखे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने 13 अपर संप्रदाय आइडेंटिफाई की, मिनिमम 13, वैसे तो और भी हैं, मतलब 13 डिविएटेड सेक्ट्स आइडेंटिफाई किया। जैसे मैंने बताया था, पूरा लेक्चर ही था ना, सखी बेकी, गौरांग नागरी, सहिज्या, नहीं और कौन से हैं,
नेड़ा नाड़ी, करात भाजन, आउल बाउल, तो ये सारे भक्तियों ठाकुर ने आइडेंटिफाई किए है। ऑफ कोर्स भक्तियों ठाकुर पहले आदमी ने जिन्होंने आइडेंटिफाई किए। तो एक बहुत बड़े बाबा जी थे वो भक्तियों ठाकुर के टाइम, तो उनका नाम था टोटापुरी। तो वो जो बाबा जी थे टोटापुरी, तो उन्होंने पहले ही वो लिस्ट बना रखी थी अपा संप्रदायों की। तो ये जो श्लोक है ना अपा संप्रदाय का, सखी बेकी गौरंग नारी नेड़ा नेड़ी है वो, तो उस श्लोक के एंड में आता है टोटा का है, यही तो अपा संप्रदाय। सो वो उन्होंने आइडेंटिफाई की थी, मगर भक्तियों ठाकुर ने फिर उसको एक्सप्लेन किया ये क्या है कॉमन भाषा में, इसीलिए और बताया भी इसके में फंसो मत इसके अंदर। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने सही और गलत को छान दिया, एक परमाहंस की तरह से दूध और पानी अलग कर दिया, वो भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। भक्ति सरस्वती ठाकुर ने भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षा लेकर उसको फैला दिया, लोगों में अवेयरनेस पहुंच जाए, मगर स्टार्ट उन्होंने किया है। मतलब ये समझ लीजिए कि भक्ति विनोद ठाकुर ने बॉम्ब बना दिए, भक्ति सरस्वती ठाकुर ने फोड़ दिए इधर उधर जाके, ये किया है। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, तो नेशनल क्रिमिनल बन गए, और प्रभुपाद इंटरनेशनल क्रिमिनल उन्होंने बाहर बम ले जाके फोड़ दिए। बुक्स बॉम्ब है ना हमारी। सो भक्ति ठाकुर का ये तीसरी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रही है। क्या थी? हाँ, सहज को आइडेंटिफाई करना। भैया आपको गलत सही में फ़र्क नहीं पता लगेगा तो आप गलत में फंस जाओगे, फिर पता नहीं लगेगा, खुद से ही गलत ले लोगे। और चौथी जो कंट्रीब्यूशन है भक्तियों ठाकुर ने जो दी है हमारी संप्रदाय को, वो क्या है? चौथी कंट्रीब्यूशन मैं भूल गया, नहीं उससे पहले, हाँ, वर्णाश्रम का कॉन्सेप्ट भक्ति विनोद ठाकुर लेके आए हैं। जबकि चैतन्य चरितामृत में लिखा है ए ओ भाइये, महाप्रभु ने कहा वर्णाश्रम छोड़ो रामानंद राय। जब डिस्कशन होती है महाप्रभु रामानंद राय के बीच में, तो रामानंद राय ने कहा कि वर्णाश्रम पालन करना जीवन का लक्ष्य। महाप्रभु ने कहा नहीं आगे बढ़ो, ये तो ये भाइये है। तो सारे गौड़िया वैष्णव बाबा जी बोलते हैं वर्णाश्रम, महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। भक्ति ठाकुर ने कहा नहीं, रिजेक्ट नहीं किया। महाप्रभु ने कहा ए ओ भाइये, महाप्रभु ने नहीं कहा ए ओ नाही, वो भाइये बोला है, एक्सटर्नल है, मगर नहीं बोला ए वो नहीं, ये गलत है। तो फिर उन्होंने बोला महाप्रभु चाहते थे वर्णाश्रम, क्योंकि जो बाहर की चीज़ होती है वो अंदर की चीज़ को प्रोटेक्ट करती है नहीं। ऐसे कोट हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है ना, बाहर का है ना, ऐसी वर्णाश्रम भाइये चीज़ है, प्रोटेक्ट करती है भक्ति को। क्लियर हो गया? कोट की तरह है। तो भक्ति ठाकुर ने कहा ज़रूरी है वर्णाश्रम, और भक्ति ठाकुर ने बहुत डिटेल लिखा है वर्णाश्रम के बारे में। भक्ति ठाकुर ने किताब लिखी चैतन्य शिक्षा अमृत, उसमें बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वर्णाश्रम की, पूरे चैप्टर्स हैं बड़े बड़े। वर्णाश्रम क्या है, कैसे एस्टैब्लिश करना है, क्यों एस्टैब्लिश करना है, क्या ज़रूरी है। तो ऐसे नहीं शिला प्रभुपाद ने वर्णाश्रम शुरू कर दिया अपने मन से, भक्ति ठाकुर का आइडिया था। यूनिक आइडियाज़ हैं ये, यूनिक है। उससे पहले किसी भी आचार्य ने वर्णाश्रम की बात नहीं की है भक्ति ठाकुर से पहले, बलदेव विद्याभूषण और विष्णु ठाकुर किसी ने नहीं की। भक्ति ठाकुर कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि ये होना चाहिए। और पांचवी कंट्रीब्यूशन है भक्ति ठाकुर के इंग्लिश। भक्ति ठाकुर ने इंग्लिश में किताबें लिखी, बल्कि उस टाइम लोग बोल रहे थे यार तो अब इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो आप बंगाली में लिखो, सब अपना लोकल के अंग्रेज़, वैसे भी अंग्रेज़ के तो हम एंटी हैं, नहीं हमारा तो स्वदेशी मूवमेंट है, अंग्रेज़ी नहीं सीखनी चाहिए, वो ये वो। भक्ति ठाकुर ने तुम लोग भाड़ में जाओ, इंग्लिश में प्रीचिंग की। भक्ति ठाकुर ने कहा कि इंग्लिश में प्रीचिंग करने से बाहर के देश के लोग भी आएंगे, सब लोग, महाप्रभु की शिक्षाएं फैलेंगी। और मतलब भक्ति ठाकुर ने ये नहीं सोचा कि स्वदेशी मूवमेंट और ये सब, उनको कोई परवाह नहीं थी उसकी। महाप्रभु की शिक्षाएं, महाप्रभु का मूवमेंट, हमारा देश स्वतंत्र है परतंत्र, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने लिखा है। मतलब पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि हम जितने भी आचार्य होते हैं ना, भक्ति ठाकुर अपने गोल पे फिक्स थे। गोल था महाप्रभु की शिक्षाओं को स्थापित करना, फैलाना, गोल ये था। उन्होंने कहा इस गोल को पालन करने के लिए इंग्लिश सिखानी पड़ेगी, ठीक है सीखो।
मतलब अगर आप भक्तिनाथ ठाकुर इंग्लिश नहीं सिखाते और भक्तिनाथ ठाकुर इंग्लिश सीखते नहीं तो आज फिर क्या होता, मूवमेंट वहीं का बंगाल में ही रह जाता बस। मतलब हमारा मूवमेंट बंगाली मूवमेंट बन जाता पूरा, लोकल ट्रेडिशन फोक मूवमेंट। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने फ्यूचर विजन देखी कि आगे जाकर इंग्लिश में प्रीचिंग होगी तो पूरे वर्ल्ड लेगा। तो अब तो सिर्फ मतलब इंग्लिश इंट्रोड्यूस करना बड़ी बात नहीं है। भक्तिनाथ ठाकुर ने एक हमारे मूवमेंट की विजन सेट की है, एक दृष्टिकोण दिया कि हमारा मूवमेंट पूरे संसार में जाना चाहिए। नहीं, ये विजन देने वाले भक्ति विनोद ठाकुर थे और फिर उसके बाद प्रभुपाद ने उसको पूरा किया। भक्तिनाथ ठाकुर ने उसको प्रेरणा दी और प्रभुपाद ने पूरा कर दिया। सो ये तो कौन सी है योगदान, चौथा योगदान हो गया, पांचवा। तो सारे भक्तिनाथ ठाकुर ने योगदान दिए हैं और प्लस छठा योगदान भक्तिनाथ ठाकुर का, भक्तिनाथ ठाकुर ने अपनी सारी टीचिंग्स में हरि नाम पे बहुत जोर दिया। हरि नाम करो। उनके सारे सॉन्ग्स में, सारी टीचिंग्स में बार बार वो हरि नाम पे लेके आ रहे हैं कि हरि नाम किए बिना कोई गति नहीं है, नहीं हो सकता। नाम बिना किछु नहीं 14 भुवन माजे, नाम के बिना कुछ है ही नहीं 14 भुवन में। नाम के बिना आप जीरो। ऑफ कोर्स मैंने ये भी बताया था कि नाम जप और नाम सेवा में ये भी चीज़ होती है नहीं। तो नाम केवल जप नहीं, नाम की सेवा भी होती है। नाम की सेवा क्या, प्रचार, और क्या। नाम की सेवा क्या, वैष्णव सेवा, वो भी चीज़ है। मगर नाम की इम्पोर्टेंस उन्होंने बताई भक्तिनाथ ठाकुर ने। सो ये सारी चीज़ें भक्तिनाथ ठाकुर ने बताई। और कैसे बताई, मॉडर्न लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में। क्योंकि आप पहले आचार्यों की किताबें पढ़ो, बहुत मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। संस्कृत में बहुत मुश्किल किताबें हैं, फिलॉसफी समझ नहीं आती कुछ। भक्तिनाथ ठाकुर ने इतनी आसान भाषा में रख दी कि बच्चों को भी समझ आ जाता है उनकी किताबें। और शीला प्रभुपाद ने तो और इजी कर दिया कि हम लोगों को भी समझ आ रहा है। मतलब भक्तिनाथ ठाकुर और प्रभुपाद और भक्तिनाथ की कृपा से हमें इतना समझ आ चुका है कि हम बड़े बड़े स्कॉलर से डिबेट कर सकते हैं। देख रहे हो आप, हम इस्कॉन वाले तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सब उन्होंने इजी बनाया, इजी तरह से प्रेजेंट किया है। मतलब भक्तिनाथ ठाकुर ने मॉडर्न वर्ड और ट्रेडिशनल वर्ड में ब्रिज बनाया है, इनकी कंट्रीब्यूशन है। जो पहले के जो लोग थे, पहले की जो शिक्षा थी, जो संस्कृत थी, संस्कृत और इंग्लिश में एक ब्रिज बना दिया कि वहाँ से नॉलेज यहाँ आ जाए, लोगों को समझ आ जाए। यह साधारण लैंग्वेज, बंगाली में भी उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, बंगाली में भी किताबें लिखी हैं, इससे लोगों को इजीली समझ आ जाए। और ऑफ कोर्स सॉन्ग्स, मैंने बताया था सॉन्ग्स, ये भी योगदान है सॉन्ग्स उनके। भक्तिनाथ ठाकुर के सॉन्ग्स, शरणागति किताब है, गीतावली किताब है, गीतमाला किताब है। उन सॉन्ग्स सारे सिद्धांत का सार है। ऐसे मैं बता रहा था कि भक्तिनाथ ठाकुर के सॉन्ग्स हमारे लिए तो दिव्य प्रबंध के समान है। श्री संप्रदाय दिव्य प्रबंध है, उनके सॉन्ग्स हमारे सॉन्ग्स ही। मतलब हमारे हिसाब से अगर आचार्यों की सारी किताबें खो जाएं, मगर भक्तिनाथ ठाकुर के सॉन्ग्स हैं, तब भी गौड़िया वैष्णव जिंदा रहेगा, गौड़िया वैष्णविज्म। भक्तिनाथ ठाकुर खुद कह रहे थे कि भक्तिनाथ ठाकुर के सॉन्ग्स में महाप्रभु की सारी शिक्षाएं हैं, कुछ नहीं चाहिए और। बल्कि भक्तिनाथ ठाकुर रोज़ शाम को भक्तिनाथ ठाकुर के सॉन्ग सुनते थे खुद। वो बैठते थे और कहते थे गाओ, सुनते थे वो। आज भी गौड़िया मठ में जाओ, भक्तिनाथ ठाकुर के सॉन्ग्स गाते हैं, सब आ जाते हैं। हमारी इस्कॉन बुक में भी उनके सॉन्ग्स हैं, ओए वैष्णव ठाकुर, और कौन कौन से, गोपीनाथ, और भी हैं, बहुत बड़े सारे हैं। क्या वो यशोमती नंदन, हाँ, शुद्ध भक्ता चरण रेणु, सब भक्तिनाथ ठाकुर के द्वारा ही। सो ये इंपॉर्टेंस है भक्तिनाथ ठाकुर की। तो अगर हम भक्तिनाथ ठाकुर को जानना चाहते हैं, उनकी बुक्स पढ़ें। ऑफ कोर्स पहले शीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ लो, वो इम्पॉर्टेंट है। सीधा उनकी बुक्स पढ़ोगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। पहले शीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ लो। और ऑफ कोर्स एक दिन में तो पढ़ नहीं सकते, धीरे 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 ही पढ़ना पड़ता है, तो समझ भी आती हैं चीज़ें। फिर बाद में भक्तिनाथ ठाकुर की बुक्स
पढ़ सकते हैं हम। खैर प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में सब कुछ दे ही दिया है, वो इजी करके, कोई बड़ी बात नहीं है, ना भी पढ़ो तो चलता है, मगर सॉन्ग ज़रूर पढ़ लेना। सॉन्ग्स तो अभी से भी पढ़ सकते हो, है नहीं? उनकी बुक्स हैं शरणागति, गीतमाला, वो ले सकते हो इंटरनेट से, या वैसे भी वो गा सकते हो रोज़ सॉन्ग्स उनके बंगाली में, बहुत अच्छे हैं। खुद से गा सकते हो भगवान के लिए, खुद बैठे बैठे गा सकते हो। कई डिवोटीज़ को तो भक्ति ठाकुर के सारे सॉन्ग्स रटे हुए हैं। मैंने कहीं नहीं, कुछ डिवोटीज़ सारे सॉन्ग्स आते हैं, बू जवानी, वो भी बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है। सो ये भक्ति ठाकुर हैं। सो हम भक्ति ठाकुर भक्ति ठाकुर ने और भी कुछ किताबें लिखी हैं, बहुत टेक्निकल किताबें लिखी हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स किताबें भी लिखी हैं। ऐसा नहीं सब कुछ इजी लिखा है, ये बताने के लिए भी कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं। जैसे भक्ति ठाकुर ने किताब लिखी तत्व सूत्र, आमनय सूत्र, तत्व विवेक, बहुत कॉम्प्लेक्स बुक्स हैं और बहुत डीप किताबें भी हैं। जैसे भक्ति ठाकुर की एक बुक है दत्त कौस्तुभम, सब संस्कृत में है, सो इसलिए वो तो बात अलग है। तो संस्कृत में किताब लिखने के लिए भक्ति ठाकुर ने एक संस्कृत टीचर से क्रैश कोर्स किया था वैसे तो पढ़नी तो सबको आती थी, वो तो चलो हमें भी आती है, बट लिखना मुश्किल होता है ना। तो उन्होंने एक संस्कृत पंडित से क्रैश कोर्स किया था स्पेशली लिखने के लिए संस्कृत में, फिर उन्होंने लिखी है किताबें, कम है मगर हैं। भक्ति ठाकुर के आई थिंक मुझे लगता है सबसे बेस्ट बुक जो भक्ति ठाकुर के अकॉर्डिंग जैव धर्म है, जिसमें उन्होंने बहुत टाइम लगाया। भक्ति ठाकुर ने कहा वो किताब लिखने के लिए मुझे बहुत सर में दर्द होता था, सोच सोच के उन्होंने सारी शिक्षाएं जैव धर्म में कर दी है, सारी शिक्षाएं, सारे संदर्भ, सारे आचार्यों की किताबें, चैतन्य चरित्र, भागवत, सब मिला के जैव धर्म। इसलिए भक्ति ठाकुर की अगर कोई एक बुक है तो वो जैव धर्म है। वो उनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से अगर भक्ति ठाकुर की कोई एक बुक है सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो है दत्त कौस्तुभम, जो मार्केट में अवेलेबल है नहीं है, इतनी इजीली नहीं मिलेगी। छोटी सी बुक है मगर एक्सीलेंट बुक है, एक्सीलेंट बुक। मतलब कोई भी मतलब वो बुक पढ़ने के लिए आपको 30 साल डिवोशन में होना पड़ेगा, क्योंकि वरना आपको वो बुक रेलेवेंट ही नज़र नहीं आएगी। 30 साल बाद जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो वहाँ पे डेल्ट है दत्त कौस्तुभम में, बहुत डीप, बहुत सूक्ष्म क्वेश्चंस। तभी उनका नाम उन्होंने रखा दत्त कौस्तुभ। कौस्तुभ मतलब क्या होता है? कौस्तुभ की मनी होती है ना, ज्वेल। भक्ति ठाकुर ने कहा कि मैं अपने हृदय का हीरा यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, सारी कन्फ्यूजन सॉल्व। सो एनीवे, सो भक्ति ठाकुर ने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और बचपन से जीनियस रहे हैं भक्ति ठाकुर, कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं थे, जीनियस रहे हैं। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उनको मैजिस्ट्रेट, उस टाइम मैजिस्ट्रेट बनना कोई बच्चों की बात नहीं थी। ब्रिटिशर्स के टाइम तो लोग एजुकेटेड ही होते थे, वो बहुत बड़ी बात थी। वो मैजिस्ट्रेट की पोस्ट पे हैं, तो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और उन्होंने महाप्रभु की जो सर्विस की वो अनपैरेलल्ड है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ही रिवील किया योगपीठ, महाप्रभु का जन्म कहाँ किया हुआ है वो भक्ति ठाकुर ने रिवील किया। इससे पता लगता है कि भक्ति ठाकुर बहुत ही एक इंटीमेट एसोसिएट है महाप्रभु के। महाप्रभु ने खुद ने भेजा है उनको गौड़िया वैष्णव संप्रदाय उठाने के लिए। महाप्रभु का जन्म स्थान, महाप्रभु की शिक्षाएं, महाप्रभु की फिलॉसफी, सब भक्ति ठाकुर ने तो काम किया, और क्या है। तभी तो परंपरा में उनकी फ़ोटो है भक्ति ठाकुर की। जनरली डिवोटीज़ को भक्ति ठाकुर की इंपॉर्टेंस पता नहीं रहती है, यानी प्रभुपाद और भक्ति शांता, भक्ति ठाकुर नहीं समझ पाते लोग। अब आप देखोगे उनकी फ़ोटो तो आपको पता लगेगा कि तब आपको याद आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं भक्ति विनोद ठाकुर। एनीवे, सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। भक्ति विनोद ठाकुर की जय।